प्रिय छात्र हैं, अभी हम पिछले एपिसोड में शिराओं की जानकारी तथा विभिन्न वृक्षों के माध्यम से जमीन में जल की प्राप्ति कहाँ होगी इसकी जानकारी प्राप्त की। अब आपके समक्ष उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन वृक्ष समीपे वाल्मीकि दर्शनेन शिरा निर्देश्य एवं अर्जुन वृक्षस्योत्तराश्याम दिशि यदि वाल्मीकि कृतो मृत स्तूपो भवति तत्रापि भूमिगतस्य जलस्य संकेतः भवति तद्यथा उदग अर्जुनस्य दृश्यो वाल्मीको यदि ततो जुनाध्यस्ते त्रिभिरम्बो भवति पुरुषे त्रिभिरर्धसमन्वितैः पश्चात् श्वेता गोधार धनरे पुरुषे मृद्धूषरा ततः कृषणा पीता सीता शचिकाता ततो जलम निर्दिशेतमितम्। यदि अर्जुन वृक्षस्य उत्तर दिशि वाल्मीकानां दृश्य निवासो दृश्यते तस्मात् अर्जुन वृक्षात् हस्तत्रयमिते दूरे पश्चिम दिशि भूगर्भे प्राय 420 अंगुलमिते अधो जल प्राप्तिर्भवेत्। जल प्राप्ति चिन्हं तु भूमखननाद अनन्तरं प्राय 60 अंगुलमिते भूगर्भे श्वेता गोधा गोह इति हिन्द्यां प्राप्यते। तद अधस्तात् धूम्रवर्णा मृत्तिका लभ्यते ततो अधः तदनन्तरं कृष्णवर्णा मृत्तिका ततो अधः पीतवर्णा मृत्तिका पुनस्तदस्तात् सिक्ता युक्ता बालु इति हिन्द्यां युक्ता श्वेत मृत्तिका च लभ्यते। अर्थात् अर्जुन वृक्षस्य पश्चिम दिशि हस्तत्रयमिते दूरे अर्धनरेखाते शुक्लवर्णा गोधा प्राणि विशेषो दृश्यते ततः पुरुषे खाते धूसरा मृत्तिका ततो अनंतरम कृष्णा मृत्तिका ततो विश्वेता शशिकता बालुका सहिता इत्यर्थ। ततो अधः तदनंतरम भूगर्भे बहुजलम अस्थिति ज्ञातव्यम। निर्गुंडी वृक्ष समीपे वाल्मीकि दर्शनेन शिरा ज्ञानम। वाल्मीको चितायां निर्गूढ़्यां दक्षिणेञ्च कथित करैः पुरसद्वये सपादे साधु जलम भवति चासोस्यं रोहितमस्यो अर्धनरे मृतः कपिला पंडुरा ततः परतः सिक्ता शर्कराश्च क्रमेण परतो भवत्यभः। यत्र निगुण्यां वनं भवै तत्र कस्यापि निर्गुण्डी वृक्षस्य सन्निकटे वाल्मीकीनां स्थितिर्भवेत् चेत् ततः दक्षिणास्यां दिशि त्रिभिः हस्तैर्मिते दूरे प्रदेशे पादाधिकपुरुषद्वये प्राय 270 अंगुलमिते भूगर्भे खाते अधः बहुकाल पर्यन्तं प्रवहमानं मजस्रं स्वादु जलं प्राप्यते। तच्चिह्नं तु तत्र खननात् 60 अंगुलमितात् अधस्तात् ईषद्रक्तवर्णयुक्तं मत्स्यो लभ्यते। तस्मात् अधस्तात् काचित् पीतवर्णा मृत्तिका भवति। अतः परतः क्रमेण शर्करा एव कणयुक्ता सिक्ता बलुई मिट्टी इति हिन्द्यां प्राप्यते। तद अधः जलं प्राप्यते। बदरी वृक्षवशाञ्जल शिरा ज्ञानम् एवं बदरी वृक्षस्या अधः जल ज्ञानं क्रियते तद्यथा पूर्वभागे बदर्याश्च वाल्मीको दृश्यते जलम् पश्चात् हस्तत्रये वाच्यं खाते तु पुरुषत्रये अधः खाते अधः पुरुषे दृश्यते गृहगोधिका श्वेतवर्णा तदोधस्थ जलं भवति निर्मलम्। एवं जलरहिते प्रदेशे यदि बदरी वृक्षस्य पूर्वे भागे वाल्मीकि कृतो मृत स्तूपो दृश्यते तदा बदर्यां पश्चिम्यां दिशि त्रिभिः हस्तैर्मिते दूरे प्रदेशे त्रिभिः पुरुषैः प्रायः 360 अंगुलमिते भूमिगर्भे खाते अधो जलं लभ्यते। तच्चिह्नं तु तत्र खननात् 60 अंगुलात्मके खाते श्वेता गृदगोधिका दृश्यते ततो अधः जलं निर्मलं जलं प्राप्यते। पलाशबदरी वृक्षाभ्यां शिरा ज्ञानम् एवं पलाशयुक्ता बदरी यत्र दृश्या तत्र वृक्षस्य अधः जलः ज्ञानं
जल ज्ञानम क्रियते तद्यथा शप्लाशावदरी चेदे दृश्य परस्याम ततो जलम भवति पुरुषत्रये सपादे पुरुषे अत्र दुंडुभ चिन्हम् एवं जल रहिते प्रदेशे यदि पलाश वृक्षेण सह वदरी वृक्षो भवेत् तस्मात् स्थानात् पश्चिम दिशि पूर्वोक्ते हस्तत्रये दूरे भूगर्भे 390 अंकुल मिता अधः जलम भवति तच्चिन्हं तु अत्र भूमौ खातिष्यति 120 अंगुल मिताद अदनन अनंतरम विषहीनो डुंडु सर्प डांडा सर्प इति हन्द्यां मिलति तथा बृहत् संहितायामपि पलाशयुक्ता बदरी यत्र दृश्या तथोपरे हस्तत्रय अधस्तोयं सपादे पुरुषत्रय नरे तु दुंडुभो निर्विषय सर्पो दृश्यते अधस्तोयं तु सुस्वादो दीर्घकालम प्रवाहितम। इस तरह से जल की प्राप्ति जमीन के अंतर्गत कैसे होती है उसकी जानकारी हम विभिन्न वृक्षों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शास्त्रकार ने जैसा बताया है जिस तरह से हमें जल की प्राप्ति यहाँ होती है वहां पर जल रहित देश में जल को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसा कि कहा गया है जल परिहीने देशे वृक्ष कंपलिको जदादृश्य प्राचाम हस्तत्रेवते भाति शिरा दक्षिणा प्रथम मृन्नीलोत्पलवर्णा कपोता दृश्यते ततस्तस्मिन् हस्ति जगंधको मत्स्यक पयूल्पः साक्षारम। यदि निर्मल जल स्थान में कंपिल कबीले का वृक्ष हो तो उसके पूर्व 3 हाथ के बाद 3.25 पुरुष अर्थात 3 से ही 1/4 पुरुष नीचे सिरा बहती है। सबसे पहले नीचे कमल जैसी मिट्टी उसके बाद कबूतर के रंग की मिट्टी दिखाई देती है फिर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदने पर बकरा की गंध से युक्त मछली दिखाई देती है। इसमें थोड़ा और खारा जल प्राप्त होता है। श्योनाक्तरो परोतरे शिराद्वि करावती क्रम्य कुमुदानाम शिराशा पुषत्रयवाहिनी भवति। जिस निर्बल देश में सोनपाठा का वृक्ष हो पश्चिमोत्तर वायव्य कोण 2 हाथ के बाद कुमुदा नाम की सिरा होती है वहां 3 पुरुष नीचे जल की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ पर ग्रंथ के मूल पाठ के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो ग्रंथ का मूल पाठ निम्न प्रकार से है। धर्म्यम जसस्यम च बदाम्यतोहम तकारगलम जेन जलोपलब्धि पुंसाम जथांगे सुशिरास्तथैव हितावपि प्रोन्नत निम्न संस्था उदकेन विना वृत्तिर्नास्ति लोकद्वये सदा तस्मात् जलाशया कार्या पुरुषेण विपश्चिता अग्निष्टोम समः कूप शोऽस्वमेध समो मरौ कूप प्रवित्रपानीय सर्वमार दुष्कृताम् पूर्वकृत स्वर्गमासाद्यं पान भोगान समश्नुते तत्रापि भोगनैर्पुण्यम् अस्थानाभ्यासात् प्रकीर्तितम् एकेन वर्णेन रसः चाम्भश्च्युतं नभस्तु वसुधा विशेषात् नानारसत्वं बहुवर्णतां च गतं परीक्षं क्षितितुल्यमेव पुरोहुतानलजमा नैरृतिर्वरुणपौनेन्दुशङ्करा देवा विज्ञातव्या क्रमशः प्राच्या तानादिशापतय दिक्पतिः संज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरा नाम्नि एताभ्योऽन्या शतशोभिनी श्रितानामभिः परिस्थिता पाताल ऊर्ध्वशिरा शुभा चतुर्दिक्षु संस्थिता याश्च कोणादिगुत्थान शुभाशिरा निमित्तान्यतो वक्षि यदि वेतसो अम्बुरहिते देशे हस्तैस्त्रिभिस्ततः पश्चात् सार्धि पुरुषे तोयं भत् शिरा पश्चिमा तत्र चिह्नमपि चार्धपुरुषे मण्डूके माण्डुरोथ मृतपीता पुटग्भेदश्च तस्मिन् पाषाणो भवति तोयम् अधः जाम्बाश्चोदग्धस्तस्त्रिभिः
शिराधो नरद्वयी पूर्वा मुल्लोह गंधिका पांडुरा च पुरुषे अत्र बंडूक जम्बूवृक्षस्य प्राग्बाल्मिको यदि भवेत् समीपस्थ तस्माद् दक्षिण पार्श्वे सलिलं पुरुषद्वये स्वादु अर्धपुरुषे च मत्स्य पारावतः सन्निभिश्च पाषाण मृदभवति तत्र नीला दीर्घकालं च बहुतोऽयम् पश्चात् उदुम्बरस्य त्रिभिरेव करैर्नरद्वये सार्धे पुरुषे सितो हिरस्माज्जोपमो अधः शिरासु जला उदगर अर्जुनस्य दृक्षो वाल्मीको यत्ततो अर्जुनाधस्तै त्रिभिरम्बो भवति पुरुषैर्त्रिभिर्विरदः समन्वितैः पश्चात् श्वेता गोधार्ध नरे पुरुषे मृत्सरा ततः कृष्णा पीता सीता सचिकता ततो जलं निर्दिशेतमिदम् वाल्मीकोपचितायां निर्गुण्यां दक्षिणेन कथितकरैः पुरुषद्वये सपादे साधु जलं भवति ह्याशोच्यम् रोहितमस्योर्ध नरी मृत कपिला पंडुरा ततः परतः सिक्ता सर्करात् क्रमेण परतो भवत्यभ पूर्वभागं वदार्यास् वाल्मीको दृश्यते जलं पश्चात् हस्तत्रये खाते तु पुरुषत्रये अधः खातेरधः पुरुषे दृश्यते गृधगोदिकः श्वेतवर्णा तदोधस्तं जलं भवति निर्मलम् पलाशयुक्ता वदरी तत्र दृश्या ततो परे हस्तत्रयो अधस्तोऽयं सपादे पुरुषत्रयः नरे तु दुण्डुभो निर्विशः सर्पो दृश्यते अधस्तोऽयं च सुस्वादुं दीर्घकालं प्रवाहितम् सारांश रूपेण अयि भो छात्र बृहद्वास्तुमाला ग्रन्थस्य अस्मिन् पाठे भवान् अनेक विषयान् पठितवान् तद्यथा अत्र भवान् पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिणादि अष्टदिशां क्रमशः ईशान पठितवान् ततः पूर्वस्य इंद्रः अग्नि दक्षिणस्य मृत्युदेवः दैत्यः राक्षस विशेषः पश्चिमस्य वरुणः वायुकोणस्य वायुदेवस्य उत्तरस्य चान्द्रः ईशानकोणस्य शिवश्चैति दिगश्चरान् ज्ञातवान् अन्तिमे यथा पुरुषाणाम् अंगेषु प्रोन्नतिं संस्थानाड्य सन्ति तथैव भूमावपि अधोत्तरभावेन जलशिरा संस्थिता सन्ति इति ज्ञातवान् तत्र पूर्वादि चतुर्दिभिः विनिःसृता शिरा शुभा कथिता ईशानादि चतुष्कोणेभ्यः निःसृता शिरा न प्रशस्ता इति पठितवान् जलरहिते प्रदेशे यत्र स्वभावतः एव जलं विद्यते जलं न विद्यते तत्र जङ्गले यदि वेतसदृशो वृक्षो दृश्यते तस्मात् द्वैतसवृक्षात् त्रिभिः हस्तैः पश्चात् पश्चिम्यां दिशि सार्धे पुरुषे खाते अधो जलं प्राप्यते अम्बुरहिते देशे यद् जम्बुवृक्षो दृश्यते तथा तस्मात् जम्बुवृक्षात् उत्तरस्यां दिशि त्रिभिर्हस्तैः अनन्तरम् अधो नरद्वये खाते पूर्वाशिरा लभ्यते यदि जलवर्जिते देशे उदुम्बरवृक्षस्य यत्र दृश्यते तदैव वृक्षो वाल्मीकियुक्तो वियुक्तो वा स्यात् तदा तदो उदुम्बरस्य पश्चिम्यां दिशि हस्तत्रयमिते दूरे गत्वा सार्धे नरद्वये प्राय 300 अंगुलमिते भूमिगर्भे सुस्वादुयुक्ता शोभन सलिला शिरा प्राप्यते यदि अर्जुन वृक्षास्या उत्तर दिशि वाल्मीकि नाम निवासो दृश्यते तस्मात् अर्जुन वृक्षात् हस्तत्रयमिते दूरे पश्चिम दिशि भूमिगर्भे प्राय 420 अंगुलमिति अधो जल प्राप्तिर्भवति कस्यापि निर्गुण्ड वृक्षस्य सन्निकटे वाल्मीकीनां स्थितिर्भवत्येतत् तदा दक्षिणस्यां दिशि त्रिभिहस्तैर्विते दूरे प्रदेशे पदाधिक पुरुषद्वये प्राय 270 अंगुलमिते भूगर्भे खाते अधः बहुकाल पर्यन्तं प्रवाहमानं जस्रं स्वादयुक्तं जलं प्राप्यते एवं जलरहिते प्रदेशे यदि बदरी वृक्षस्य पूर्वे भागे वाल्मीकिकृतो मतस्तूपो दृश्यते तदा बदर्यां पश्चिम्यां दिशि त्रिभिः हस्तैर्मिते दूरे प्रदेशे त्रिभिः पुरुषैः प्राय 360 अंगुलमिते भूगर्भे खाते अधो जलम लभ्यते। इस तरह से यहाँ पर जल की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, भूमि में जल कहाँ कहाँ होता है, इसकी जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की। इसके साथ ही इस विषय को ही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।